नमस्कार प्यारे मित्रों। आज बात करेंगे जीएस पॉइंटर जो घटना चक्र द्वारा हाल ही में बुक बनाई गई है उस पर चर्चा कर लेंगे। जो प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए उन्हीं को यहाँ में सम्मिलित किया गया है। आइए जान लेते, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। पहले बात करेंगे भारतीय इतिहास के बारे में। तो भारतीय इतिहास में जो टॉपिक लेंगे पहले वो पाषाण काल से पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पे पाषाण काल के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। तो ये क्या थे? तो भूगर्भ वैज्ञानिक पुरातत्वविद थे। फिर आगे दिया है भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। आगे दिया है कोपेन हैगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो किसने किया था? तो थॉमसन ने किया था। फिर आगे बात करें जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो महत्वपूर्ण ज्यादातर पूछे जाते हैं वही बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो आगे वो जो बार बार पूछा जाता है वो पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं। तो कहाँ से मिलते हैं? तो मध्य पाषाण काल से मिलते हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले, तो कहाँ से मिले? आदमगढ़ से मिले हैं, आदमगढ़ से। फिर आगे पूछा जाता है सबसे महत्वपूर्ण, एक ही कबर से 3 मानव कंकाल मिले। तो ये कहाँ से मिले? तो दमदमा। फिर आगे बात करें खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो ये नव पाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। आगे बात करें भारत में प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ। तो कहाँ से प्राप्त हुआ? तो नर्मदा घाटी से। फिर बात करें मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो ये जौ था, सबसे पहले जौ था। फिर आगे बात करें भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो कहाँ से प्राप्त हुए? तो सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो लहुरा देव से प्राप्त हुए। फिर आगे बात करें औदे बोरी बागोर लखनिया में से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले। तो बागोर से मिले, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें पुरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, लौह युग में से चाल को लिथिक युग कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। फिर आगे बात करते हैं आर्मी मेहरगढ़ कोट दीची कालीबंगा में से वह पुरा स्थल जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। तो कहाँ से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। फिर आगे बात करें नवदा टोली का उत्खनन करवाया था। तो किसने करवाया था? तो ये जो है HD सांकलिया ने करवाया था। फिर ये बताइए कि नवदा टोली अवस्थित है, तो ये जो है मध्य प्रदेश में अवस्थित है। फिर आगे बात करें वृद्ध पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। तो किसके द्वारा की गई? तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई। फिर आगे बात करें राग का टीला बुंदीहाल संगन कल्लू कोल्डी हवा ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है वो कौन सा स्थल संबंधित है? तो संगन कल्लू। फिर आगे बात करें भीमबेटका प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। फिर बात करें भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए? तो भीमबेटका से प्राप्त हुए। फिर बात करें भीमबेटका अजंता भीमबेटका वाघ अमरावती में से वह स्थल जो प्राऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका ही प्रसिद्ध है, ये भी याद रखिए। और ये जो है गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भीमबेटका की गुफाएं वो है अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भी याद रखिए। ये भी पूछा जाता है बार बार प्रश्न। यहाँ पे वही प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं जो प्रश्न पूछे गए हैं पूर्व की परीक्षाओं में। तो आगे जो दिया है भारतीय पुरातत्ववेत्ता जिसने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्राऐतिहासिक महत्वों को समझाया। नाम यहाँ पे नाम पूछा किसने समझाया महत्वों को? जो ये जो है BS वाकड़कर। आगे बात करें गेरिक मृत भांड पात्र का नामकरण हुआ था। तो कहाँ से हुआ था? तो हस्तिनापुर में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं
ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के सपेल के नीचे दफनाते थे। तो ये जो है उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद, मास्की में से वह स्थल जहां से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है। तो बुर्जहोम में प्राप्त हुआ है, ये भी याद रखिए। बुर्जहोम, बुर्जहोम कहाँ पड़ता है? तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये भी याद रखिए। अगर बात करें बुर्जहोम, कोल्डी हवा, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू में से गर्थ आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ये बुर्जहोम से ही प्राप्त हुए। फिर आगे बात करें चंद्रकेतुगढ़ प्रसिद्ध है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। फिर गणेश्वर प्रसिद्ध है, तो ताम्र कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। फिर आगे बात करें विंध्य क्षेत्र का वह शिला आश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले, कहां से प्राप्त हुए? तो लेक हिया से प्राप्त हुए। आगे बात करें तो पुरापाषाण काल जो है सोन नदी घाटी। फिर आगे बात करें मध्य पाषाण काल भीमबेटका गुफाएं। फिर नवपाषाण काल बुर्जहोम, यहाँ पे स्थान दिए हैं। फिर ताम्रपाषाण काल बानस घाटी। तो ये जो है ये प्रश्न पूछा गया था सुमेलित में, तो यहाँ पे जो सही सुमेलित है। आगे बात करते हैं नूतन भूतल काल के अंत में सूखे कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया। ये अवधारणा दिए थे, तो किसने दी थी ये बताना है। तो ये जो दी थी GR शर्मा ने दी थी। आगे बात करें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास विभागों मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय है। तो ये जो है वो संस्कृति मंत्रालय है। आगे बात करें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो ये है जो ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। फिर आगे बात करें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक तो जॉन मार्शल। फिर आगे बात करें राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। तो ये जो स्थित है वो भोपाल में स्थित है, ये भी याद रखिए। अगर आप उत्तर प्रदेश संग्रहालयों के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने पहले से अपलोड कर रखी है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आगे बात करेंगे कल सैंधव सभ्यता के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।